हेलो बच्चों, आज हम आपको बताने वाले हैं यूएसएसआर के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन। बच्चों, इसे हिंदी में सोवियत संघ भी कहा जाता है। तो आज हम आपको जिस बारे में समझाने वाले हैं, ऐसे तरीका से आप कभी समझे नहीं होंगे। और आज जो हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं ना, एक बार में पूरा का पूरा यूएसएसआर कंट्री याद है, ट्रिक के साथ बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ देख लीजिए कि इस मैप पे आखिर यूएसएसआर का एरिया कौन था। तो ये वाला देखिए यूएसएसआर का एरिया है। ये यूएसएसआर का मैप है जिसमें टोटल 15 देश है। ग्रुप ऑफ 15 कंट्रीज, ग्रुप ऑफ 15 कंट्रीज, यानी कि बच्चों ये 15 देश का समूह था यूएसएसआर। आखिर यूएसएसआर का जन्म कैसे हुआ, यूएसएसआर क्यों आगे आया, बाद में यूएसएसआर टूट के अलग हो गया, 15 देश अलग अलग हो गए, इन सब की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखो होता क्या है, 1917 की रूसी क्रांति के बाद 1922 ईस्वी में रूस पूरा एकजुट हो जाता है और वो 15 देश का एक ग्रुप बनता है जिसे हम यूएसएसआर कहते हैं बच्चों। और इस यूएसएसआर के अंदर 15 टोटल देश आते थे। अब ये 15 देश कौन थे, पहले हम उसको देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। देख, इसको एक ट्रिक से हम देख लेते हैं। पहले ट्रिक है हमारा यू टॉक, और इसको यहाँ पे ब्रैकेट में 2 दे दो। इसका मतलब क्या है, अभी हम समझाने वाले हैं। उसके बाद है मिस्टर बेल, यू टॉक टू मिस्टर बेल। ये टोटल 15 देश लिखे हुए हैं। अभी हम इसको समझाते हैं, तुमको समझ में अच्छे से आएंगे। देखो, यू का मतलब है उज्बेकिस्तान, यू का मतलब है उज्बेकिस्तान, और दोबारा से यू का मतलब है यूक्रेन, यूक्रेन। 2 देश यहाँ हो गए, यू से 2 देश हो गए। उसके बाद टी से देखेंगे तो टी से भी 2 देश हैं। पहला है तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और दूसरा है तजाकिस्तान, तजाकिस्तान। फिर आगे चलते हैं, ए से देखते हैं तो ए से भी 2 देश हैं। पहला है अजरबैजान, अजरबैजान, और दूसरा है बच्चों अर्मेनिया। फिर इसके बाद चलते हैं, एल से देखते हैं। एल से भी 2 देश है, एक है लाटविया और दूसरा है बच्चों लिथुआनिया, लिथुआनिया। इसके बाद के से भी 2 देश है। के से है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, और एक के से है किर्गिस्तान। तो देखो, इन सब के बाद 2 इसलिए ही लिखा हुआ था क्योंकि हर एक लेटर से 2 देशों का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो टोटल कितने यहाँ पे हैं, 1 2 3 4 5, 5 लेटर हैं। इसको 2 से गुना करेंगे बच्चों तो 10 हो जाता है। यानी कि यहाँ पे यूएसएसआर के 10 देशों को लिखा हुआ है, लिखा गया है। अब 5 देश बच जाते हैं। अब उन 5 देशों को भी हम देख लेते हैं। तो देखो, एम है, एम से हो जाता है बच्चों मालडोवा, मालडोवा। फिर आर से हो जाता है रूस, बी से हो जाता है बेलारूस, बेलारूस। ई से हो जाता है एस्टोनिया, एस्टोनिया, और जी से हो जाता है बच्चों जॉर्जिया। ठीक है, तो ये बच्चों ये टोटल 15 देश का एक ग्रुप था जिसे हम यूएसएसआर कहते थे, जिसका जन्म कब हुआ था, 1917 की रूसी क्रांति के बाद 1922 में। इसके कुछ प्रमुख नेता रहे हैं बच्चों, उन नेताओं के बारे में इस यूएसएसआर के कुछ प्रमुख नेता रहे हैं, जिनमें से पहला नाम आता है मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, दूसरा आता है बच्चों व्लादिमीर लेनिन, और तीसरा है जोसेफ स्टालिन। कौन कौन सा नाम है, सबसे पहला नाम है मिखाइल गोर्बाचेव, दूसरा है व्लादिमीर लेनिन, और तीसरा है बच्चों जोसेफ स्टालिन। ये सारे लोग जो हैं साम्यवाद को मानने वाले हैं। साम्यवाद मीन्स कम्युनलिज्म। किसको कहते हैं साम्यवाद, कम्युनलिज्म को कहते हैं साम्यवाद। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये साम्यवाद जो विचारधारा है, ये क्या है, विचारधारा है, जिसको अंग्रेजी में कम्युनलिज्म कहा जाता है। इस विचारधारा के जनक कौन है, तो साम्यवाद विचारधारा के जनक ये व्यक्ति हैं जिनका नाम है कार्ल मार्क्स। क्या नाम है,
कार्ल मार्क्स इनका नाम है। और कार्ल मार्क्स ने ही कहा था कि दुनिया के मजदूर अब एक हो जाओ, दुनिया के मजदूर अब एक हो जाओ। ठीक है, तो इनके द्वारा यानी कि कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है साम्यवाद को बढ़ावा दिया गया और इसको रूस ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनाया। लेकिन बच्चों 1945 से लेकर के 1945 से 1991 के बीच में रूस और अमेरिका के बीच एक वार चला जिसको हम कोल्ड वार के नाम से जानते हैं बच्चों। हिंदी में बच्चों बोलते हैं शीत युद्ध, जो कब से कब तक चला है? 1945 से 1991 तक चला है। 1945 से 1991 तक चला और इस वार को बच्चों बोला जाता है कोल्ड वार। कोल्ड वार इसी को कहा जाता है शीत युद्ध। ठीक है, और इसी युद्ध के बाद जो है यूएसएसआर 15 देश में टूट गया था। जो 15 देश का जो एक ग्रुप था, इसमें सबसे बड़ा देश था बच्चों रसिया। सबसे बड़ा देश क्या था? रूस था। यहाँ पे थोड़ा सा इसका राजधानी भी देख लेते हैं कि जो 15 देश था इसका राजधानी क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखो सबसे पहला क्या था? 15 देश, यहाँ पे लिख देते हैं 15 देश। दोबारा से देश और राजधानी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले था यूक्रेन। सबसे पहले क्या था? यूक्रेन, जिसकी राजधानी है कीव। दूसरा है उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान जिसकी राजधानी है ताशकंद। तीसरा है आर्मेनिया, 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 आर्मेनिया की राजधानी है एरेवन। चौथा है अजरबैजान, अजरबैजान जिसकी राजधानी है बाकू। फिर पांचवा है लाटविया, लाटविया जिसकी राजधानी है रीगा। छठा है लिथुआनिया, लिथुआनिया जिसकी राजधानी है बच्चों विलिनियस, विलिनियस। सातवां है तजाकिस्तान, तजाकिस्तान इसकी राजधानी है लुसानवे। आठवां है तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान इसकी राजधानी है अशगावत, अशगावत। ठीक है, टोटल इनका हम लोग 8 देख चुके हैं। इसके बाद है 9वां में किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। 10वां में आता है कजाकिस्तान, 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 कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना, अस्ताना। 11 में आता है मालडोवा, मालडोवा जिसकी राजधानी है चिसिनाव, चिसिनाव। 12वां है रूस जिसकी राजधानी है, रूस की राजधानी मॉस्को। 13 नंबर पे आता है बेलारूस जिसकी राजधानी है मिन्स्क। 14 नंबर पे आता है एस्टोनिया, एस्टोनिया जिसकी राजधानी है बच्चों तल्लीन। और 15 नंबर पे आता है जॉर्जिया, जॉर्जिया जिसकी राजधानी है तिबल्सी। ठीक है, तो ये टोटल 15 देश हो गए बच्चों। 15 देश की राजधानी हो गई। कैसे बना, कौन कौन से प्रमुख नेता हुए और यूएसएसआर की राजधानी क्या था। बच्चों एक चीज और देख लो, यूएसएसआर की राजधानी क्या था। हमसे पूछे कि यूएसएसआर का राजधानी क्या था, तो कैपिटल ऑफ यूएसएसआर, कैपिटल ऑफ यूएसएसआर ये कहाँ था? ये था मॉस्को में, मॉस्को में। और यहाँ आप देख सकते हो कि जो सबसे बड़ा देश है इसका, यूएसएसआर का जो सबसे बड़ा देश है बच्चों, ये कौन सा है? तो यूएसएसआर का सबसे बड़ा देश है रूस। ठीक है, आज भी दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है बच्चों? रूस है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।